मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की दूसरा अधिकार और 9 पदार्थों के इस निरूपण में 132 नंबर की गाथा है, जिसमें भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप का यहाँ पर आचार्य भगवान ने कथन किया, जिसकी टीका आचार्य अमृतचंद देव ने की और उस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है वो अपनी चर्चा यहाँ चलती है। पेज नंबर 419 है हिंदी का। शुभ भाव हुआ उससे यानी उसके निमित्त से, वहाँ द्रव्य पुण्य बंधा तो इस नैमित्तिक भाव, उस निमित्त रूप, इसका निमित्त है ना, तो किसका? जीव के परिणति में शुभ परिणाम जिसका जीव करता है और निश्चय से वह जीव का कर्म है। अपन कल पढ़ रहे थे, उसके अगला पेज है, वो भिखारी लक्ष्मी चंद वाला नाम की थी ना चर्चा, उसके बाद अगला पेज। शुभ भाव हुआ उससे वहाँ द्रव्य पुण्य बंधा तो उसे पुण्य कहा, ऐसा यहाँ नहीं कहा, है ना। देखना, शुभ भाव हुआ उससे वहाँ द्रव्य पुण्य बंधा तो उसे पुण्य कहा, ऐसा यहाँ नहीं कहा। नया जो जड़ द्रव्य पुण्य बंधता है, साता वेदनी उच्च गोत्र देवादि देव का लंबा आयुष, देवादि देव माने देव, वो बोला उन्होंने, देव माने स्वर्ग के देव, देव पर्याय की लंबी आयुष इत्यादि। हाँ हाँ, देव आदि, देवादिक, देवादिक ऐसे लेना। साता वेदनीय उच्च गोत्र देवादिक का लंबी आयुष इत्यादि, साता वेदनी इत्यादि पुण्य जड़ द्रव्य पुण्य बंधता है तो वह जड़ की परमाणु की पर्याय है। द्रव्य पुण्य परमाणु, पुद्गल, अजीव, मिट्टी, मूर्त, धूल की पर्याय है। उसे पुण्य कहा, पुण्य तो उसे कहा, और उसमें जो भाव निमित्त पड़ा, यानी ये देखो कहना क्या है वो समझना जरा। यहाँ शुभ भाव हुआ तो वहाँ द्रव्य पुण्य बंधा तो उसे पुण्य कहा, ऐसे नहीं। यहाँ शुभ भाव, बात की बारीकी समझना है, तो बात ऐसी लगेगी तो ऐसी, पर उसमें बारीकी क्या है। शुभ भाव जीव को हुआ जिसका जीव करता और निश्चय से वह जीव का कर्म, अशुद्ध निश्चय से वह जीव का कर्म, उसके निमित्त से वहाँ द्रव्य पुण्य बंधा तो उसे पुण्य कहा, ऐसा यहाँ नहीं कहना है। यहाँ क्या कहना है कि सुनो, कि वहाँ जो कर्म बंधा किसका, तो गुरुदेव ने कितना कहा, परमाणु, जड़, पुद्गल, अजीव, मिट्टी, मूर्त, धूल, इसमें जो कर्म परमाणुओं में द्रव्य पुण्य भाव, द्रव्य पुण्य का परिणाम हुआ और उस द्रव्य पुण्य के परिणाम में जो जीव का भाव निमित्त पड़ा, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? फर्क क्या पड़ गया वो समझना। हमने कहा एक अपन कथन विचार में लेते हैं
कि शुभ भाव जीव ने किया, उसके निमित्त से वहाँ द्रव्य पुण्य बंधा, इसलिए इसे यहाँ नहीं कहना, ऐसा यहाँ नहीं कहना। समझ में आई बात? यहाँ जीव का, बारीकी समझना, यहाँ जीव का शुभ भाव हुआ, उससे या उसके निमित्त से वहाँ द्रव्य पुण्य बंधा, तो जीव के परिणाम को पुण्य कहा, ऐसे नहीं। कैसे? यानी बात जीव के परिणाम हुआ, उससे निमित्त होकर वो पुण्य बंधा, इसलिए जीव का परिणाम पुण्य नहीं। हाँ, थोड़ा सा देखना, कहना यह है कि उधर पुण्य बंधा, द्रव्य पुण्य परमाणु मिट्टी धूल मूर्त पदार्थ का जो परिणमन पुण्य प्रकृति रूप हुआ, उसको समझाया भी। साता वेदनी उच्च गोत्र देवादिक की लंबी आयुष्य इत्यादि, ये जो पुण्य बंधा, तो वो पुण्य वहाँ बंधा है और उसमें ये जीव का भाव निमित्त पड़ा, तो इस जीव के भाव को पुण्य कहा। क्योंकि नैमित्तिक से निमित्त का कथन होता है, नैमित्त से नैमित्तिक का नहीं। निमित्त पर से ज्ञान कराएंगे नैमित्तिक का, लेकिन निमित्त से नैमित्तिक हुआ, ये खड़ी हो जाएगी बात। फिर नैमित्तिक हुआ तो उसमें ये निमित्त पड़ा, बात ये है। ख्याल में आई बात? बारीकी इसकी। यदि ऐसे कहें कि यहां शुभ भाव रूपी निमित्त खड़ा हुआ, उससे वहां नैमित्तिक हुआ, ये यहां नहीं कहना है। हैं? सही नहीं बैठेगा। उसमें निमित्त होने से नैमित्तिक होता है, ये बात खड़ी हो जाती है। यहां तो नैमित्तिक जो हुआ, उसमें जिस पर निमित्त पने का आरोप आया, इसलिए इस पर परिणाम को भाव पुण्य कहा। नैमित्तिक पहले रखा, द्रव्य पुण्य रूपी। तो उदाहरण दिए, साता वेदनी उच्च गोत्र देवादिक की लंबी आयुष्य इत्यादि जो पुण्य बंधा, बंधा माने कार्य नैमित्तिक लेना है, और उसमें जो जीव का परिणाम निमित्त हुआ, इसलिए जीव के परिणाम को भाव पुण्य कहा गया। ख्याल आ गया अंतर उसका? हाँ, इस इतनी देखो, गुरुदेव की बारीकी देखो। ऊपर प्रश्न उस कहा था ना, ऐसे चर्चा आ रही थी, तो उसी में जड़ कर्म पुण्य है तो पुण्य का अनुलक्ष्य करके शुभ भाव को भी पुण्य कहा। इसी के ऊपर वाले पैराग्राफ की अंतिम लाइन है। ऐसा यहाँ संबंध लगाया है। यहाँ शुभ भाव से वहां पुण्य का निमित्त नहीं लगाया। समझ में? यहां शुभ भाव हुआ, ये निमित्त हुआ, शुभ और नैमित्तिक हुआ, ऐसा नहीं लगाया। नैमित्तिक जो हुआ है उसमें जीव का शुभ भाव निमित्त है, इसलिए जीव के शुभ भाव को भाव पुण्य कहा। इधर से लगाएंगे तो ये बात खड़ी हो जाएगी। वो बात भी अभी आपका जो कल सा प्रश्न चल रहा, कल भी चला था, ये उदय की यहाँ बात ही नहीं चल रही है। ये गुरुदेव ने लिया खुलासा, अभी अपन पढ़ेंगे। उदय की बात नहीं है यहाँ पर। उदय आया और जीव को परिणाम हुआ, वो वाली बात चल नहीं रही। यहाँ तो नैमित्त, इसीलिए तो ये पॉइंट उठाया है कि नैमित्तिक कौन सा लेना। यहाँ जो कार्य की विवक्षा की जाए वो नैमित्तिक होता है। यहाँ कौन सा कार्य विवक्षित है? पुण्य कार्य। पुण्य कार्य कहाँ हुआ? कि द्रव्य पुण्य रूपी कार्य कर्म परमाणुओं जड़ पुद्गल मूर्त धूल में हुआ। उसमें जीव का जो परिणाम निमित्त पड़ा, उस परिणाम को उस प्रसंग में उस नैमित्तिक का निमित्त होने से इसे भाव पुण्य कहा गया। ऐसे है। उदय आया की तो बात ही नहीं। देखो, यदि यहां से बात खड़ी करें कि जीव को शुभ भाव हुआ, उससे द्रव्य पुण्य बना, अभी चर्चा यही चलती है पूरी की पूरी।
कि जीव के विकार आदि हुए उसके निमित्त से या उससे पुण्य बंधा। तो इसमें क्या अपने अंदर में ये गड़बड़ी रह जाती है कि जीव ने विकार किया इसलिए बंधा, ये रह जाती है ना अंदर में, ये गड़बड़ी, ये वासना इस प्रकार की रह जाती है कि जीव ने विकार, यहां शुभ भाव की बात चलती, पुण्य है ना, तो जीव ने शुभ भाव किया इससे पुण्य बंधा, इसके निमित्त से पुण्य बंधा। बहुत अपन होशियार हो जाएंगे तो कहेंगे इसके निमित्त से पुण्य बंधा, तो फिर आपका प्रश्न खड़ा हो जाएगा विकार काय को किया इसने। फिर वो प्रश्न खड़ा हो गया, विकार काय को किया कि उदय आया। अब यहां उदय की बात ही नहीं चल रही, यहां तो द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य दो की बात चल रही है। द्रव्य पाप और भाव पाप दो की बात चल रही है। दोबारा से देखो, ऊपर आए ना, यहां शुभ भाव से, वहां पुण्य का, पुण्य माने द्रव्य पुण्य का निमित्त नहीं लगाया, शुभ भाव निमित्त है इसलिए द्रव्य पुण्य हुआ है ऐसा नहीं लगाया। द्रव्य पुण्य हुआ, उसमें जो जीव का परिणाम निमित्त कहा गया, इसलिए जीव के उस शुभ परिणाम को भाव पुण्य कहने में आया। अब लगेगा तो ऐसा कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, पर बहुत बड़ी ही हो गई। बहुत बड़ी इसलिए हो गई कि निमित्त पर से नैमित्तिक की सिद्धि नहीं, नैमित्तिक है तो निमित्त का आरोप उपचार है। तो फिर निमित्त से ज्ञान तो कराते हैं ना नैमित्तिक का, वही कहना है नैमित्तिक की उपस्थिति उत्पत्ति में निमित्तिक से कुछ नहीं होता। नैमित्तिक रूप भाव की का निरूपण विवक्षा में निमित्त से नैमित्तिक का ज्ञान कराया जाता है, नैमित्तिक की सिद्धि नहीं। ऐसे बोलने में, ऐसे समझने में, ऐसा विचार करने में, ऐसा जानने मानने में ये भूल गड़बड़ी रह जाती है कि जीव के शुभ भाव रूपी विकार हुआ इसलिए पुण्य बंधा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पुण्य बंधा, उस पुण्य के बंधने में उस पुण्य का आश्रम हुआ। समय एक है, आश्रम हुआ ना, आश्रम माने उसी समान आकाश के प्रदेशों में, क्षेत्र में वो पुण्य परमाणुओं का आगमन हुआ, उसमें जीव का वो शुभ भाव निमित्त है। ये बता करके जीव के उस शुभ परिणाम को जिसका जीव करता है, जो वास्तव में जीव का ही कार्य है, उस भाव को, उस परिणाम को, उस परिणाम को भाव पुण्य कहा गया है। अब पढ़ते हैं दोबारा से। शुभ भाव हुआ, उससे वहां द्रव्य पुण्य बंधा तो उसे पुण्य कहा, ऐसा यहां नहीं कहा, ये नहीं कहना है। नया जो अब उधर ले गए बात को, नया जो जड़ द्रव्य पुण्य बंधता है, कैसा साहेब कि साता वेदनीय उच्च गोत्र देवादिक का लंबा आयुष्य आदि, सुधार के पढ़ना, देवादिक का लंबा आयुष्य इत्यादि, वह जड़ की परमाणु की पर्याय है। द्रव्य पुण्य परमाणु पुद्गल अजीव मिट्टी मूर्त धूल की पर्याय है, उसे पुण्य कहा जाता है। तो उसमें जो भाव निमित्त पड़ा, तो उस नैमित्तिक का अनुलक्ष्य करके, उसका अनुसरण करके, उस नैमित्तिक की को अनुलक्ष्य करके लक्ष्य में लेकर शुभ भाव को भी पुण्य कहा है। अमरचंद भाई, ये दूसरी गति से बात है। गति माने दूसरी तरफ से ये बात है। जैसा सामान्य कथन किया जाता है वैसी बात ये नहीं है।
यहां से लगाया है, यहां से नहीं। नैमित्तिक से लगाया है, निमित्त से नैमित्तिक नहीं लगाया है। नैमित्तिक है तो यहां निमित्त लगाया है। कितना गजब है। कार्य नहीं होता तो आरोप ही नहीं। बोलो कितनी बारीकी इन पूज्य गुरुदेव श्री की व्याख्या में। ऐसे तो सामान्य बात है, पर उसमें बारीकी कितनी है। यहाँ निमित्त को जोड़ नहीं देके नैमित्तिक से निमित्त को सिद्ध किया। उदय जो हुआ उसके निमित्त, वो उसकी यहाँ बात नहीं चल रही है, उसकी बात ही नहीं चल रही है। यहाँ बात किसकी चल रही है? एक वर्तमान पर्याय में द्रव्य पुण्य पुद्गल परमाणुओं का परिणाम और उसमें जो निमित्त पड़ा जीव का परिणाम, उसकी बात चल रही है। तो अपन ऐसे करते हैं, जीव ने विकार किया तो पुण्य बंधा, जीव ने अशुभ राग किया तो पाप बंधा। हमने ऐसा ही बिठा लिया है। उसी बात को तो यहाँ साफ सफाई करना है। कल अपन ने कहा था अपने नक्शे में, नक्शा पेंसिल से बनाते हैं ना, तो कोई गलत लाइन खिंच गई है, कोई अंदर से बाहर लाइन ज्यादा आ गई है, तो मिटाओ उसको रबर से। अब ये सब समझो और मिटाओ। और स्वाध्याय का वो हेतु क्या? जो भ्रांति चल रही है वो मिटनी चाहिए। देखो यहां से लगाया है, माने द्रव्य पुण्य नैमित्तिक से लगाया है, द्रव्य जीव के शुभ भाव से नहीं लगाया है। चिंतन बहुत गहरा था, अंतरंग से निकलती थी बात। ये सब आया तो क्यों डाला है? हैं? क्या अनुलक्ष्य माने उसको लक्ष्य में लिया, उसको लक्ष्य में लिया माने उसकी तरफ से कथन किया, उसकी पुण्य को, पुण्य द्रव्य पुण्य है ना, जो जड़ परमाणु का बंधन हुआ प्रकृति प्रदेश रूप से, तो उसको अनुलक्ष्य लिया माने उसकी तरफ से बात करें तो ये जो नैमित्तिक परिणाम हुआ, इसमें अनुकूल जो जीव का परिणाम हुआ उसे भाव पुण्य कहा। कर्म पुण्य बंधाता है, इसलिए भाव को पुण्य कहा गया है। कर्म पुण्य, द्रव्य कर्म में द्रव्य पुण्य जो बंधाता है माने बंधता है, इसलिए उसमें निमित्त पड़ने वाले जीव के भाव को भाव पुण्य कहा गया है। तो मुमुक्षु ने अब यहां से देखना, थोड़ी है ना, एकाग्रता से देखना, प्रश्नोत्तर है, गंभीर है। उसने कहा भाव तो पहले, उसने तो ऐसा सोचा ना, क्योंकि वो ही सोच पड़ी हुई है शुरू से कि जीव शुभ राग करता है तो पुण्य कर्म बनता है, तो उसे लगा कि भाव तो पहले करा हमने, तभी तो कर्म बंधा। भाव तो पहले, कि पहले नहीं, पहले कहां से आए? कौन कहता है पहले? आवाज आई ना गुरुदेव को, तो सभा में से किसने कहा ये पहले वाली बात? तो फिर किसी ने कुछ कहा कि नहीं नहीं, हुए बुए नहीं, हुए कहा ना, पहले हुए ना, वो भाव जीव को शुभ भाव हुए, उससे कर्म बंधा। अपन ऐसे ही पढ़ते हैं ना, जीव को शुभ भाव हुए उससे पुण्य बंधा, तो पहले जीव को भाव हुए ना, कि हुए हुए नहीं, सब एक साथ है। कहां से आए हो भैया? पूछ रहे। फिर उसने कहा शुभ होने पर भी, शुभ हुआ ना तो होने पर भी तो हुआ ना। तो फिर गुरुदेव का देखो, बस इतना सिद्ध करना है यहां पर कि एक समय में, यानी एक सेकंड के असंख्यवें भाग में, जब द्रव्य पुण्य बनता है, यानी जड़ में जड़ के परिणाम होते हैं, पुण्य रूप परिणाम जड़ में जड़ के परिणाम, यह अपेक्षा लेकर, आप अनुलक्ष्य पूछते थे ना, ये आ गया, वो जड़ में जड़ का जो परिणाम हुआ उसको लक्ष्य करके, उसकी अपेक्षा लेकर, उस नैमित्तिक की अपेक्षा लेकर, उसमें जो जीव का परिणाम अनुकूल आरोपित किया,
तो शुभ भाव को आत्मा में जो शुभ भाव हुआ, यानी कि दया दान व्रत तप का विकल्प जो शुभ राग, उसे भगवान कहते हैं कि द्रव्य पुण्य का अनुलक्ष्य करके इसे पुण्य कहने में आया है तो वो शुभ राग। पुण्य तो वास्तव में कल ही अपन ने जब चर्चा प्रारंभ की थी तो याद होगा कि पुण्य वास्तव में जड़ कर्मों के भाव को कहा जाता है ना। द्रव्य पुण्य भाव पुण्य यहाँ दो लिए ना, तो एक पुण्य शब्द में जीव की पर्याय भी बताना है और एक पुण्य शब्द से पुद्गल की पर्याय भी बताना है। तो जीव की पर्याय कौन सी? कि जीव की 131 गाथा में कहा कि शुभ राग अशुभ राग, यही कहा था। अब वो शुभ राग को यहां पुण्य कहा गया, तो शुभ राग पुण्य नहीं है, समझना जरा। शुभ राग तो राग रूपी भाव, उसके 4 हिस्से करे थे, मोह राग द्वेष और चित्त प्रसन्नता, चित्त प्रसाद, 4। उसको फिर 2 में बांट दिया था। मोह को अशुभ में डाला, द्वेष को अशुभ में डाला, अशुभ राग को अशुभ में डाला और शुभ राग को चित्त प्रसन्नता को शुभ में डाला। ऐसे करके हिस्से किए थे उसके। तो दरअसल में जीव में पुण्य उत्पन्न ही नहीं होता, जीव में तो राग उत्पन्न होता है। और राग को पुण्य क्यों कहा, ये वाली बात यहां पर चल रही है, ये वाली है ना, बारीकी से है बात ना। आचार्य परमात्मा का एक एक शब्द क्या आया, सर्वज्ञ भगवान ने इस प्रकार जो कथनी करी, उसमें गणधर देव ने इस प्रकार का निरूपण द्वादशांग में किस प्रकार किया, उसका हेतु भी तो पकड़ में आनी चाहिए ना। एक जगह यहाँ है कि अगले उसमें सुबह वाले में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अनियोगों की बात करते ना, तो कोई कोई कहता है कि अरे आप चरणानियोग को उड़ा देते हो, कर्णानियोग को उड़ा देते हो। हम तो कोई को नहीं उड़ाते भैया। चारों अनियोग का तात्पर्य वीतरागता है और वीतरागता की प्राप्ति जिसमें हो वो सभी अनियोग आ गए उसमें। लेकिन वीतरागता की प्राप्ति अकेले कर्मों का हिसाब किताब जानने से, विकल्पों की मर्यादा स्थिति भूमिका जानने से नहीं होता है ना। द्रव्य गुण पर्याय का यथानुरूप ज्ञान निर्णय करके उसमें द्रव्य स्वभाव की द्रव्य दृष्टि जब होती है तब वहाँ वीतरागता का जन्म होता है, तभी चारों अनियोगों का तात्पर्य वहाँ खड़ा हो जाता है। ऐसी बात है। देखो, पहले पश्चात नहीं लेना है भैया, पहले जीव ने शुभ भाव किया और पश्चात उसको पुण्य बंधा, ऐसे नहीं कहना है, ऐसा है ही नहीं। तो फिर सेठी क्या हुआ, पहले वहां हुए और यहाँ कहाँ से आए, ये विवादी प्रश्न है। एक और है ना, हाँ। शुभ का उदय और भी पाप ही करता है, इसलिए उसको वहां से नहीं, वो कथा ही अलग है, वो कथा अलग। यहाँ तो पुण्य किसे कहा, सबसे पहले यहाँ से चलेगी बात। पुण्य किसे कहा कि जड़ परमाणुओं में, कर्म वर्गणाओं में जो पुण्य प्रकृति रूप बंध भाव हुआ और उसका आश्रवण हुआ, उसे यहाँ पुण्य कहा। तो वो द्रव्य पुण्य है ना। अब उसका नाम अपन ने द्रव्य पुण्य का, पहले पुण्य ही से समझो, द्रव्य और भाव मत लगाओ अभी, पहले पुण्य से समझो। पुण्य किसे कहना कि सर्वज्ञ भगवान की कथनी में पुण्य शब्द से तो जड़ कर्म पुद्गल परमाणुओं की कर्म वर्गणा में जो प्रकृति प्रदेश इत्यादि रूप से पुण्य प्रकृति रूप बंध हुआ, आश्रवण हुआ, उसे पुण्य कहना। उस पुण्य को की अपेक्षा लेकर कि ये पुण्य में निमित्त कौन, कि जीव का शुभ राग। तो जीव का शुभ राग वो पुण्य, द्रव्य पुण्य वो पुण्य है, तो जीव के शुभ राग को भाव पुण्य कहा तो उसे द्रव्य पुण्य कहा। हाँ, पहले निमित्त हुआ, ये समझो जरा पॉइंट, पहले निमित्त हुआ और फिर नैमित्तिक हुआ, ऐसा कोई निकालता है अर्थ तो भैया ऐसा अर्थ है ही नहीं। क्यों, कल अपन ने बात की थी निमित्त नैमित्तिक कब घटेगा, काल प्रत्यय एक हो,
दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय उस पर घटित होगा और अनुकूलता अनुरूपता का संबंध होना चाहिए। ये तो सूत्र हैं, रट लो माने चित्त में फिट कर लो। निमित्त नैमित्तिक माने ये तीन शर्तें। काल प्रत्यय एक चाहिए, प्रत्यय कहो माने काल एक ही होना चाहिए। दो द्रव्य भिन्न भिन्न की पर्याय में घटित होगा और अनुकूलता अनुरूपता का संबंध दिखता है। वहां पर अनुरूप को नैमित्तिक कहते हैं और अनुकूल को निमित्त कहते हैं। कर्ता कर्म की व्याख्या हो तो व्यापकता से सिद्ध होती है और निमित्त नैमित्तिक अनुकूल अनुरूपता से सिद्ध होता है। कर्ता कर्म द्रव्य पर्याय के बीच में सिद्ध होता है, एक ही द्रव्य की पर्याय में सिद्ध होता है। निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्यों की पर्याय में घटित होता है। ये तो सूत्र है। ये ख्याल में आ गए तो पूरी व्यवस्था समझ में आ जाए, कहां उलझन रहेगी फिर। देखो, कोई ऐसा निकालता है कि पहले निमित्त हुआ फिर नैमित्तिक हुआ, ऐसा है ही नहीं। साथ में है भैया, स्वतंत्र नहीं, साथ है। स्वतंत्र नहीं क्यों कहा वो सुनो। स्वतंत्र तो है पर दोनों का एक समय है। स्वतंत्र का अर्थ तुम ऐसा मत निकालना जब होना है तब इधर हो गया, फिर उधर होना था सो उधर हो गया, ऐसे स्वतंत्र नहीं। लेकिन दोनों के परिणाम अपनी अपनी योग्यता प्रमाण स्वतंत्रता से हुए हैं, ऐसा स्वतंत्र है। कितना ध्यान रखते हैं गुरुदेव। स्वतंत्र नहीं कहा, फिर कहा स्वतंत्र तो है। स्वतंत्र नहीं कहकर कहा कि ऐसा नहीं कि इधर परिणाम कभी हुआ और फिर हाँ यहाँ कैसे ही हो और कभी होए और फिर वहां कभी हो जाए। जीव के परिणाम और बंद हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, और कभी यहाँ कभी हुए और फिर साता बंधनी है तब बंध गई, ऐसे नहीं। एक समय अगली पंक्ति है ना, स्वतंत्र तो है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणाम अपने स्वतंत्र षटकारक से उत्पन्न होता है। एक समय है दोनों का। देखो ऐसे स्वतंत्र नहीं है कि हाँ। कैसे ही परिणाम हो और निमित्त फिर वो निमित्त देखो नीचे पढ़ते, आत्मा में तो अनंत गुण आनंद सच्चिदानंद सिद्ध समान आत्मा है। द्रव्य वस्तु उसकी बात चलती है। ये वस्तु क्यों कहा? गुरुदेव कहते हैं वस्तु इसे क्यों कहा? क्योंकि अनंत गुणों का वास्तु है। वास्तु माने रहना। अब पर्याय में जितने दया दान व्रत के परिणाम आते हैं वह शुभ राग है, पुण्य है। तो कहते हैं कि उसे पुण्य क्यों कहा? यही चलती है चर्चा कि साता वेदनी आदि जड़ कर्म पुण्य बंधता है, उसका अनुलक्ष्य करके। देखो आचार्य भगवान के एक एक शब्द की गुरुदेव कितनी कीमत करते हैं। उसका अनुलक्ष्य करके, उस नैमित्तिक भाव की अपेक्षा लेकर के, उस विवक्षित भाव को अपेक्षा में लेकर के यहाँ शुभ भाव को पुण्य कहा गया है। वे नए कर्म बंधते हैं, वे शुभ परिणाम में निमित्त हैं, ऐसा नहीं कहा। अब इधर से भी समझ लो ये पॉइंट। वे नए कर्म बंधते हैं, वे निमित्त हैं, ऐसा नहीं कहा। वे तो नैमित्तिक हैं और जीव का उस समय में हुआ, उसी समय में हुआ। जो दया दान व्रत भक्ति का शुभ परिणाम है वो परिणाम निमित्त है, सो उसे भाव पुण्य कहा। इसमें आएगी वो आपका जो कल भी प्रश्न आया था, आज भी आया, वो आएगी खुलासा। वे नए कर्म बंधते हैं, वह शुभ परिणाम में निमित्त हैं, ऐसा नहीं। नोट कर लो ये बात, नोट कर लो। नए कर्म बंधे, मान लो देवादिक की कोई 2 सागर की आयु बंधी, समझ गए ना? तो वो पुण्य नहीं तो बंधा। देवगति की 2 सागर की आयुष बंधी, तो वो शुभ परिणाम में निमित्त है, ऐसा नहीं है।
जीव का शुभ परिणाम उसमें निमित्त कहा गया, ऐसा है कहा गया। परंतु नए बंधते हैं उनमें शुभ परिणाम निमित्त है। पकड़ देखना, में रह गया देखो, वे नए कर्म बनते हैं वह शुभ परिणाम में निमित्त है, ऐसा नहीं। क्या कहा? गुरुदेव पूछ रहे हैं क्या कहा? यहां तो बहुत अंतर है इस बात में, सुनो, पूरा ही अंतर है। नए कर्म बंधते हैं वे शुभ परिणाम में निमित्त हैं, ऐसा नहीं, परंतु नए बंधते हैं उनमें जीव का शुभ परिणाम निमित्त है, ऐसे है। हाँ हाँ, वो नैमित्तिक है, वो बात कही। अब कोई ऐसा गलती से निकाले कि पुण्य बंधा है, तो यहाँ पुण्य बंधने में जीव के शुभ परिणाम को निमित्त कहा, तो जीव के वो जो कर्म बंधे हैं उसमें वो जीव के शुभ परिणाम में निमित्त होते हैं, ऐसा नहीं कहा। फर्क सा आया समझ में? शुभ परिणाम जीव की परिणति में हुआ। कब हुआ? अपने जन्म क्षण में हुआ। कैसे हुआ? अपने पर्याय के षटकारकों से हुआ। वो जो शुभ परिणाम हुआ उसमें निमित्त नहीं है वो नया कर्म का बंध। नए कर्म के बंध में जीव का उस समय जो शुभ परिणाम हुआ वो निमित्त है। नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? पीछे आई समझ में? हाँ, वो बात वो हो गई बात। अब बात दूसरी आ गई। एक बात तो ये हो गई, उसे अपन नोट करके अलग करते हैं। देखो कि जीव ने शुभ परिणाम किया इसलिए पुण्य कर्म बंधा, ऐसा यहाँ नहीं कहना है। यहाँ तो ये कहना है कि जड़ परमाणु मूर्त धूल पुद्गल में जो द्रव्य पुण्य रूप प्रकृति बंध हुआ, वो प्रकृति बंध को लक्ष्य में लें, उसकी अपेक्षा लें, तो उस समय हुआ जीव का शुभ परिणाम उसमें निमित्त है। ये पॉइंट तो हो गया। इस पॉइंट में ये क्लियर कराया कि जीव के शुभ परिणाम के निमित्त होने से द्रव्य पुण्य का नैमित्तिकपना नहीं है। द्रव्य पुण्य रूप नैमित्तिक है तो जीव के परिणाम को निमित्त कहा गया है, कहा जाता है, आरोप किया जाता है। ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट निकाला यहाँ पर गुरुदेव ने। चर्चा आ गई थी ना, क्यों आ गई थी कि पहले साहब भाव तो हुए ना, तो अब वे भाव क्यों हुए? तो वो कर्म का निमित्त पाकर के जीव के राग आदि, तो वो कर्म अलग था जिसका निमित्त पाकर यहाँ पर जीव की परिणति में शुभ परिणाम हुए, और वहां जो नया कर्म बंधा उसमें जीव का शुभ परिणाम निमित्त है। नए कर्म बंध है उसके निमित्त से शुभ परिणाम नहीं हुआ है, ये समझाना है। अब यहाँ पर, अब यहाँ क्या समझाना है? हाँ, बहुत बारीकी से समझना चाहिए। इससे क्या फायदा है? कि इससे ये फायदा है कि कर्म और आत्मा की भिन्नता का भान होगा, और जो राग है उसकी भी चर्चा आएगी। वो विकारी भाव है, स्वभाव नहीं है जीव का। यानी दूसरे स्टेप का भेद है। पहले तो अभी पहले स्टेप का तो करो। हाँ, तो इतरे इतराश्रय दोष आता है ना। इसलिए अपन ने कई बार समझाया, ये दो लाइन चल रही है रेलवे की लाइन जैसी। यहाँ जीव का परिणाम, यहाँ पुद्गल में बंध है ना। अब जो जीव का परिणाम है उसमें नवीन बंध में निमित्त, नवीन बंध जो है वो उसमें वो नवीन बंध इसके शुभ परिणाम में निमित्त नहीं है।
इसका शुभ परिणाम में निमित्त कोई है तो पूर्व का उदय है, और उसकी यहां बात नहीं है। ठीक है, देखो यहां तो बहुत अंतर है, दोबारा पढ़ते हैं, है ना। नए कर्म बंधते हैं वे शुभ परिणाम में निमित्त हैं, ऐसा नहीं है, परंतु जो नए बंधते हैं उनमें जीव का शुभ परिणाम निमित्त है। पुनः से कहा शुभ परिणाम निमित्त है। शुभ परिणाम में नए कर्म निमित्त है, ऐसा नहीं है। दोबारा कहा, समझ में आया। यहां तो इतना सिद्ध करना है कि भगवान आत्मा अपनी पर्याय में जो जितने परिणाम दया दान व्रत यह तप में राग मंद करने से होते हों, जो परिणाम शुभ परिणाम, तो उसे पुण्य क्यों कहा, ये वाली बात यहां पर सिद्ध करना है। पुण्य तो पुद्गल की परमाणुओं के प्रकृति भाव, प्रकृति पुण्य प्रकृति को कहते हैं। वो तो जड़ परमाणु का परिणाम, उसे पुण्य कहते हैं। इसे पुण्य क्यों कह दिया? आप तो बहुत पुण्य कर रहे हो, है ना। और आजकल तो वो टीवी पे लिखा आता है, आज के कार्यक्रम के पुण्यार्जक पुण्यार्जक, बहुत पुण्यात्मा, है ना, ऐसे भी कहते हैं ये बहुत पुण्यात्मा है। अब पुण्यात्मा है में तुम पूर्व का पुण्य उदय में आया बता रहे हो कि अभी जो ये परिणाम कर रहे हैं वो बता रहे हैं। दोनों बातें हैं ना, दोनों में स्वतंत्रता है। उदय पुण्य का आए और ये पाप करे। उधर सादा का बंद हो रहा है, नहीं और ऐसे ही तो है सब। वहां बंद हो रहा है पता नहीं कौन सा मान कषाय की तीव्रता का, तो मान कषाय की तीव्रता में पाप बंद ही होगा ना। ऐसा ही सिद्धांत है, ऐसा ही सिद्धांत है। कार्य की उत्पत्ति ऐसा नहीं, ऐसे देखो, निमित्त है तो नैमित्तिक हुआ, ऐसा यहां नहीं कहना है, कहीं नहीं कहना है। नैमित्तिक जो हुआ है उसमें निमित्त किसे कहना है, उसे निमित्त कहा, ऐसा है। फर्क ये पड़ गया ना। अपन ने पढ़ने में, सुनने में, विचारने में यही टेव पड़ गई है कि जीव के शुभ राग हुए, इससे पुण्य बना। तो जीव के तो और अपन तो समझदार हो गए निमित्त नैमित्तिक वाले। तो अपन ने यूं कहा कि जीव ने शुभ परिणाम किए, उनके निमित्त से नैमित्तिक बंधा द्रव्य पुण्य। ये ऐसा यहां नहीं कहना है। इसमें क्या भूल पड़ जाती है कि मानो के निमित्त से नैमित्तिक हो रहा हो। वो दरअसल में हुआ तो ये है कि नैमित्तिक तो स्वतंत्र अपने योग्यता प्रमाण में स्वयं परिणमा है, द्रव्य पुण्य रूप जड़ परमाणु। उसमें अनुकूलता का आरोप उसी समय में हुए अन्य द्रव्य नाम जीव के वर्तमान परिणाम रूप जो शुभ भाव हैं, उनमें उनकी अनुकूलता देखकर आरोप किया गया है। निमित्त की परिभाषा याद कर लो। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, किंतु कार्य की उत्पत्ति नैमित्तिक, उसमें अनुकूल पने का आरोप जिस पर आ सके वह निमित्त है ना। नैमित्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि जब निमित्त उपस्थित हो तो नैमित्तिक को होना पड़े, ऐसी तो परिभाषा नहीं है। निमित्त उपादान है ना। अभी अपन ने पढ़ी उपादान निमित्त की चिट्ठी, अपने वार्षिक कार्यक्रम में चली थी ना। उपादान माने वस्तु की सहज शक्ति, उपादान कहो कि नैमित्तिक कहो, वस्तु की सहज शक्ति। तो वस्तु की सहज शक्ति तो द्रव्य पुण्य जो बंधा वो उसकी सहज शक्ति से परिणमित हुआ है, पुण्य प्रकृति रूप वे परमाणु। अब उसमें अनुकूल पने का आरोप अन्य द्रव्य के
के उसी समय के परिणाम पर किया तो जीव का शुभ राग उसमें निमित्त कहलाया, और निमित्त कहलाने से काय का निमित्त कहलाया कि द्रव्य पुण्य का निमित्त कहलाने से जीव के उस शुभ राग को भाव पुण्य कहने में आया है। ये वाली बात यहां सिद्ध करना है। आचार्य भगवान को क्या कहना है वो तो अपने को लेके चलना पड़ेगा ना। देखो, शुभ परिणाम हो तो उसे पुण्य क्यों कहा, यहां तो ये सिद्ध करना है। परिणाम तो हुआ, शुभ राग हुआ, वो तो उसे पुण्य क्यों कह रहे हो आप? पुण्य तो परमाणुओं का कार्यक्रम है। तो क्या इसलिए कहा? वहां नए साता वेदनीय परमाणु में से परमाणु नाम कर्म वर्गणाओं में साता वेदनीय प्रकृति रूप उनमें जो बंधन हुआ वह पुण्य बनता है। सो पुण्य बनता है, उसका अनुलक्ष्य करके उस नैमित्तिक उस पुद्गल के उपादान की अपेक्षा लेकर यहाँ अनुकूलपना का आरोप देकर जीव के शुभ भाव को पुण्य कहा गया है। आया ख्याल में? और देखो अगला पेज आ गया, 421 है यहाँ, यानी अपन जो पढ़ रहे हैं उससे अगला पेज। वीत राग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ, 9 तत्व का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, उसमें हे कौन है, उपादेय कौन है, ये खबर होती नहीं तो धर्म कहाँ से प्रकट होगा? बोलो। यही नक्की नहीं। हेत हित का विचार करने की शक्ति है कि नहीं? तो हित रूप परिणमित होना है। देखो थोड़ा फर्क देखना, सुख तो सब चाहते हैं, सैनी हो कि असैनी हो, जीव मात्र सुख चाहता है, लेकिन वो सुख चाहता तो है पर मेरा सुख रूप हित काय में निहित है, वो ये विचार करने से लाचार है। सैनी तक नहीं हुआ जो कोई, पर अब हमको तो सैनीपना मिला, मनुष्यपना मिला और जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, जिनवाणी के रहस्य बताने वाले गुरुदेव श्री मिले, तो और उसको समझने की जिज्ञासा भी जागृत हुई। अब अपने को तो ये हे उपादेय की खबर करना है कि नहीं? ये नहीं किया तो जीवन व्यर्थ जाएगा। वो तो एक एक सांस सांस की तरफ से कहो और एक एक समय करके, क्योंकि ये गुरुदेव श्री ने भी कहा, आचार्य भगवंतों ने भी कहा, एक विषप आहार स्त्रोत है उसमें भी एक काव्य कहा धनंजय कवि ने कि ये जो है, ये जीव जो नई पर्याय में जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के पहले गर्भ में आता है तो मृत्यु इसे अपने बाहुपाश में ले लेती है। बोलो, क्योंकि उसकी तो जितनी आयु लेकर आया, मान लो 80 बरस, 100 बरस, 1 करोड़ बरस जो लेके आया है, वो तो चालू हो गया ना उसका। तो पहले 20,000 लाते थे ना किराए पे, तो उसने कहा 12 घंटे के लिए देते हैं, 100 रुपये किराया है। अब वो तो आप अब घर में ला के रख लिया, सिनेमा उसमें देखो कि ना देखो, किराया तो चालू। तो दस्तान दिया एक, है ना, चालू हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे अरे ऐसा कहे कि उसे सम्यक दर्शन है, मान लो, है ना, मान लो उसे, तो जैन कुल में पैदा हुआ है, सम्यक दर्शन तो है ही, मान लो। अरे हे उपादेय की खबर नहीं, कैसे मान लो? अब व्रत ले लो, संयम हो गया, धूल में भी नहीं मूढ़ है, बिना स्वरूप के निर्णय के बिना और स्वरूप की अनुभव रूप प्राप्ति के बिना, अपने चैतन्य भगवान की प्रतीति के बिना जो कोई व्रत ले वे मूर्खता भरे व्रत हैं। जे जे करनी तन करन छी।
बाल मूर्खता भरे तप, मूर्खता बाल अज्ञानी के वे तप हैं। वैसे व्रत तप में कोई संवर निर्जरा नहीं होती, बंद ही होता है। ये समझ में नहीं आती बात। इसको क्या लगता है, हम तो अभ्यास कर रहे हैं, हम तो अभ्यास कर रहे हैं। अरे तुम काय का अभ्यास कर रहे हैं? अभ्यास करना है तो तत्व अभ्यास करो, तत्व निर्णय करो, चैतन्य परमात्मा का स्वयं संचेतन करो, उसकी प्रतीति करो। जो करना है वो तो छोड़ बैठे। हम तो अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हो। गुरुदेव के शब्द में कहता हूं, कड़क बात है, यहीं लिखी है, मन से नहीं कहते, मूर्खता कर रहे हो, इसमें लिखा है। वैसे व्रत तप में कोई संबर निर्जरा नहीं सेठी। अब तो बहुत ही सुनते आए ना, अब क्या कठिन पड़ता है सेठी को इंगित करके कथन करने में आया कि अब तो बहुत दिनों से सुन रहे हो ना आप, अब ये बात क्या कठिन लगती है या मुश्किल लगती है आपको। देखो अगला पेज 422 है। वास्तव में तो ये शुभ भाव जो है वह आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। ये असलियत भी सुन लो, क्योंकि जीव करता है उसका, है ना। तो और जीव का निश्चय से, नाम अशुद्ध निश्चय से वह कार्य है, लेकिन वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? वह तो विकार है, विभाव है, मैल है। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध, पाप, मैल है, उसी प्रकार कुछ भजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसी प्रकार दया, दान, अहिंसा, विकल्प, पुण्य, मेल है, धर्म नहीं। उसी प्रकार शब्द डाला है। अज्ञानी को खबर नहीं है, वह धर्म मानता है, दूसरे को धर्म कहता है ना। स्वयं भी उसी को धर्म मानता है, दूसरे को भी सुनाता है कि भैया धर्म करो, धर्म। मिथ्यात्व का सेवन करता है, मिथ्यात्व की पुष्टि करता है और मानता है कि हमने धर्म किया। कहो जयंती भाई क्या किया, अभी तक क्या किया है? मिथ्यात्व का सेवन किया है ना। आ गया था ना, एक दिन चर्चा में आ गया था कि पुण्य में धर्म बुद्धि, पाप में मजा बुद्धि, है ना। यही मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की व्याख्या आई थी ना 131 गाथा में, तब बात आई थी कि किसे कहा मिथ्यात्व? पुण्य में धर्म बुद्धि, पाप में मजा बुद्धि। हाँ, यही मिथ्यात्व है, और कोई मिथ्यात्व नहीं है, ऐसे सीधे सीधे समझने के लिए। और आगे चलते हैं, चर्चा गंभीर है। देखो 423। इस प्रकार जीव रूप कर्ता के, एक बोल चला, एक ही बोल की चर्चा आई। पुण्य परिणाम की बात, उसे शुभ भाव पुण्य क्यों कहा? कि द्रव्य पुण्य आता है, वह आता है, आश्रम कहा ना, तो द्रव्य पुण्य आता है, वह द्रव्य पुण्य वास्तव में जड़ की पर्याय है। और स्पष्ट करते हैं, उसका लक्ष्य करके, अनुलक्ष्य करके, उसकी अपेक्षा लेकर जीव के उस समय के शुभ परिणाम को भाव पुण्य कहा गया है, निमित्त होने से नहीं। और वो जो शुभ भाव जिसको द्रव्य पुण्य का निमित्त कहा, वह तो विकारी भाव है। अब उस विकारी भाव को पुण्य क्यों कहा? कि द्रव्य पुण्य के कारण, द्रव्य पुण्य नैमित्तिक, उसमें यह निमित्त हुआ, इसलिए इसे भाव पुण्य कहा। खास बात है, इसलिए उसमें से एक व्यक्ति कहता है, देखो पहले निमित्त, उसके पीछे पीछे नैमित्तिक भाव। ऐसा नहीं है। तो मुमुक्षु ने पूछा समय भेद नहीं है? तो कहा ना, समय भेद नहीं। फिर उसने फिर पूछ लिया काल भेद फिर गुरुदेव ने स्पष्ट किया काल भेद भी कहाँ है ना। उसकी चर्चा हो गई, आगे देखते हैं। देखो थोड़ा आगे बढ़ गए अपन, 427 पे आ गए हैं। यानी 1, 2, 3,
3 पेज छोड़ देना आप, गुजराती के 2.5 पेज छोड़ना। मिल गया? पेज नंबर बता दो आप। नया बंद पड़ता है वह अशुभ परिणाम में, हाँ 306 पेज है गुजराती और 427 पेज है हिंदी। नया बंद पड़ता है वह अशुभ परिणाम में निमित्त है, ऐसा है नहीं। नया बंद पड़ता है, पाप की चर्चा आ गई है, पुण्य की हो गई थी ना। अब अपन पाप की क्यों नहीं पड़ी बीच में 2.5 पेज, कि वैसी की वैसी पाप में समझना। जैसी पुण्य की चर्चा थी ना, ऐसे ही अशुभ परिणाम निमित्त और पाप द्रव्य पाप वो निमित्त, वैसा ही समझना है। नया बंद पड़ता है पाप का तो वह अशुभ परिणाम में निमित्त है, ऐसा नहीं कहना है। नया बंद पड़ता है उसमें अशुभ परिणाम निमित्त है, जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा वही बात। यहाँ पाप को पाप क्यों कहा, तो ये कहते हैं कि द्रव्य पाप, इसलिए द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके, नाम अनुलक्ष्य करके वह द्रव्य पाप बंधा, वह बंधा नैमित्तिक, वह द्रव्य पाप बंधा, वह द्रव्य पाप आश्रव का प्रसंग बना, वहां परमाणु की पर्याय बनी, असाता वेदनीय जड़ में बना। उस द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके, अनुलक्ष्य करके, जो जीव के उस समय में होते हुए अशुभ परिणाम बेभाव पाप हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। कहो समझ में आया? अब देखो आपका प्रश्न का जवाब आया प्रकाश जी भाई साहब। देखो उदय की बात है ही नहीं, आ गया, स्पष्ट आ गया। ये तो कहा ना पहले, उदय का क्या काम है इसमें। बंध में और नवीन बंध में उदय का कोई काम नहीं है, नोट कर लो बात को। उदय कैसा भी आए, जीव उस समय परिणाम करने में स्वतंत्र है। नहीं हो तो फिर पाप के उदय में पर एक आया था मेरे पास प्रश्न, मैंने कल भी याद किया था, क्या वो तो क्रोध आदि परिणाम का उदय आया तो क्रोध हो ही गया, अब हम क्या करें। तो हो ही गया, तो मैंने कहा जब क्रोध का उदय आया उस समय जीव के पास 3 प्रकार से परिणमने की स्वतंत्रता है। 3, या तो तीव्र कषाय से परिणमे, या कि मंद कषाय से परिणमे, या अकषाय भाव से परिणमे। और जैसा परिणमता है वैसा वहां पर बंद। यदि तीव्र मंद कषाय से परिणमा तो वहां पुण्य अथवा पाप बंद होगा, और अकषाय भाव से परिणमा तो निर्बंध होगा, निर्जरा होगी। उदय का क्या काम है? स्वयं से परिणाम होते हैं भैया, उसका क्या काम है? यह परिणाम स्वयं से हुए। यहां जो भाव पुण्य या भाव पाप कहा, ये परिणाम स्वयं से हुए, उसमें नया बंध पड़ा। यानी इसको फिर ऐसे पकड़ो कि जो कोई भी नया बंध पड़ा उस समय जो जीव के परिणाम हुए वे स्वतंत्र हुए, स्वयं से हुए। ऐसे वह परिणाम उसे निमित्त पड़े, और जो बंध हुआ वो पुण्य का बंध हुआ, तो वहां शुभ भाव को पुण्य कहा। अशुभ परिणाम निमित्त नए असाता का जो बंध हुआ उसमें अशुभ परिणाम निमित्त, साता आदि का बंध हुआ उसमें जीव का शुभ परिणाम निमित्त है। तो यहां अशुभ परिणाम को पाप कहा और शुभ परिणाम को पुण्य कहा, इतनी सी बात है। समझ में आया? पूर्व के पुण्य की बात है ही नहीं, पूर्व की तो यह बात है ही नहीं, लेना ही नहीं उसकी। तो यह लकीर जैसे अपने होती है ना, जैसे अपन कोई चार्ट बनाते हैं तो अंक डालते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर उसका विवरण, फिर उसका अमाउंट या जो कुछ भी हो, तो फिर एक लकीर खींच दो, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन के बीच में, तो बीच में जो है उसकी बात है। एक ही समय में होने वाले, तो उदय भी तो हुआ उस समय में। तो यहाँ हम थोड़े परिणाम की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ बंधने वाले पुण्य की बात कर रहे हैं। पूर्व की यहाँ बात है ही नहीं। पुद्गल कर्म नए परमाणु रजकण है ना, धूल 8 कर्म मिट्टी, वह मिट्टी है। ये जैसे मिट्टी है ना, ये दिख रही है आपको, ऐसे वो भी मिट्टी है।
वैसे 8 कर्म अंदर सूक्ष्म धूल है, बारीक मिट्टी पुद्गल रूप करता के वह पुद्गल करता होकर निश्चय कर्म भूत, नीचे फुटनोट है कि पुद्गल करता है और विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम उसका निश्चय कर्म है। अब वो द्रव्य पुण्य की चर्चा आ गई, भाव पुण्य भाव पाप की हो गई। अर्थात निश्चय से पुद्गल करता है और साता वेदनीय आदि विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम उसका पुद्गल का कर्म है। ये पुद्गल का कार्य है। चर्चा थोड़ी और है, समय हो चुका है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे।